नमस्कार मित्रों, आज नेशनल स्पेस डे के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे जो कि 22 और 23 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों के रूप में मनाया जाएगा। अलग अलग इसके अंदर कार्यक्रम हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी है कार्यक्रम, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कार्यक्रम होने हैं और जो स्कूल लेवल पे भी होने हैं। इसी के संदर्भ में स्कूल को अलग अलग सर्कुलर्स प्राप्त हुए हैं। तो उसकी मुख्य एक्टिविटीज़ क्या हैं और क्या चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये पहली बार नेशनल स्पेस डे को मनाया जाना है जो कि 23 तारीख को है। ये वही तारीख है जिस दिन पहली बार चंद्रयान 3 मिशन जो है वो हमारा सेफ लैंडिंग जो थी विक्रम लैंडर के रूप में लूनर यानी कि हमारे मून पर हुई थी। और साथ ही साथ हम चौथे कंट्री बने थे जो कि मून पर जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। साथ ही साथ हम पहले जो है ऐसे देश बने जो कि साउथ पोल है ना, मून के जो साउथ पोल है वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे। तो इसका बारे में काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले साल, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पर वो उतरा था उसको नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को ऐसा डिसाइड किया गया कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही साथ इस पे नेशनल स्पेस डे जो 23 तारीख को होना है उस पे अलग अलग दिल्ली में कार्यक्रम हैं और प्रदेश के अलग अलग या जिलों में कार्यक्रम होने हैं। तो इसी के संदर्भ में कार्यक्रम को मनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और साइंस एक्सप्लोर करने को मिले, जानने को मिले, टीचर्स के लिए भी हो, है ना। प्रमोट द अवेयरनेस, जो स्पेस अवेयरनेस है, इंडियन स्पेस अवेयरनेस है, अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में जाने। हम बहुत सारे अचीवमेंट्स तो जानते हैं, मगर जो स्पेस में काम हो रहा है टेक्नोलॉजी से संबंधित उसकी जानकारी हमारे पास कम होती है। तो हम एक्सप्लोर कर सकें बच्चे और उसकी अवेयरनेस भी हो, है ना। और आगे जनरेशन जो है इसमें करियर बनाने का भी सोचें। तो इसरो के बारे में सुना है या इसरो के बारे में जानने को मिलेगा। तो जनरेशन्स जो है अपने करियर बनाने के बारे में भी यहाँ पे बच्चे सोच सकेंगे। अब एनसीईआरटी ने भी कुछ कार्यक्रमों को या इसरो ने भी अपने कुछ कार्यक्रमों को पब्लिश किया है, जिसमें वो 22 और 23 तारीख को उनको देख सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी ने दीक्षा के ऊपर, दीक्षा पोर्टल के ऊपर प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज जो है 23 तारीख को प्रारंभ करने वाला है चंद्रयान के रूप में। आप उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर आप उस क्विज को कंप्लीट करके या बच्चों को भी कंप्लीट करके एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये छोटा सा एक कार्यक्रम जो है एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है। ऐसे बहुत सारे वो एनसीईआरटी वीडियोस भी बनाएगा जो कि वो अपने स्कूल लेवल पे दिखा सकते हैं। कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल्स को सुझाई गई हैं, जैसे कि स्पेशल क्लास ऑन चंद्रयान। आप अपने जो भी साइंस टीचर है या कोई एसएस जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं टीचर, वो इसके ऊपर चंद्रयान के ऊपर अपना लेक्चर प्रिपेयर करें, है ना। जैसे कि एक ही क्लास के अंदर साइंस टीचर भी हैं और सोशल साइंस टीचर भी जाते हैं, तो वो आपस में प्लान कर सकते हैं कि हम दोनों क्लास में जाके क्या क्या डिस्कस करेंगे बच्चों से। तो ये चीज़ है कि आप साइंस टीचर जाके साइंस की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, उनके बारे में वीडियोस बना सकते हैं। सोशल साइंस टीचर उन पे मॉडल्स, पेंटिंग, है ना, तो आर्ट इंटीग्रेटेड संबंधी चीज़ें उनके साथ कर सकते हैं। इसरो मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी के एक्टिविटीज़ या उनके बारे में बता सकते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या नाम है ना। तो स्पेस में जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ पर हवा है कि नहीं। छोटे बच्चों को ये जिज्ञासा रहती है कि लोग सांस कैसे लेते हैं, बातें कैसे करते हैं, तो इन पे चर्चा की जा सकती है। ऐसे ही चंद्रयान मॉड्यूल जो है उनके ऊपर वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस पर इनके वीडियोस मिलेंगे। तो ये भी आप बच्चों को वहाँ पर दिखा सकते हैं क्लासरूम एक्टिविटी जब करा रहे हैं। साथ ही साथ आप स्कूल लेवल पर कंपटीशन भी करा सकते हैं, है ना। मॉडल बिल्डिंग करा सकते हैं बच्चों को, स्पेस मिशन से संबंधित, है ना, संबंधित मॉडल बना सकते हैं। और 22 और 23 को होना है तो आप दोनों दिन इसकी तैयारी कर सकते हैं और 23 तारीख को इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। क्विज़ेस करा सकते हैं और साथ ही साथ आप पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स इसी थीम के ऊपर करा सकते हैं। तो भारत ऑन मून एनसीईआरटी ने के
इससे संबंधित एक पोर्टल भी बनाया है। इसकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको ई रिसोर्सेज भी मिलेंगे, साथ ही साथ इसी संदेश से जो वीडियोस आपको दिखाने हैं वहाँ से आप नीचे से एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर इसरो की वेबसाइट पर ले जाएगा और वहाँ पर उनसे संबंधित मटेरियल या इससे संबंधित आपके पास पर्याप्त चीज़ें हैं जो बच्चों को आप दिखा सकते हैं, एक्टिविटी पूरे दिन करा सकते हैं। आर्ट कनेक्शंस भी हैं, क्विज़ेस हैं, पिक्चर बिल्डिंग है और स्पेशल मॉड्यूल्स हैं जिसमें आपको बुक्स पढ़ने को मिलेंगी। ग्राफिकल नॉवेल्स हैं जो हमारे स्पेस से संबंधित साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन पे काम किया है, इसके ऊपर उनके नॉवेल्स मिलेंगे आपको। पिक्चर पजल्स हैं। तो अगर आप आर्ट में जाएंगे तो आपको इस तरीके का कुछ मिलेगा जिसमें आप बच्चों को आप प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं और बच्चे इसको जोड़ के चित्रों को बना के इसके अंदर कलरिंग कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर है। छोटे क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में बच्चों की जिज्ञासा बहुत होती है और इससे वो इन चित्र तरीके से उनको सीख सकते हैं। तो एडिशनल एंगेजमेंट आइडियाज़ हैं उसके अंदर आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं। आप चाहे तो वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट्स जो हैं आप बच्चों को दे सकते हैं कि आप उनके बारे में और एक्सप्लोर कीजिए कि क्या क्या हुआ, कौन कब गया, कौन से। तो बच्चे इस तरीके की चीज़ों को भी डिस्प्ले कर सकते हैं अगर आप एग्जीबिशन अपने स्कूल में कराना चाह रहे हैं तो। डिजिटल पार्टिसिपेशन है, जैसे भारत ऑन मून पोर्टल है, आप इसकी पार्टिसिपेशन है, आप बच्चों को इसके साथ जोड़ सकते हैं, इनको दिखा सकते हैं। जो भी चीज़ें आप एक्टिविटी कर रहे हैं इनको आप अपने स्कूल हैंडल्स, जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, या उससे आप मिनिस्ट्री को टैग करें, अपने नियरेस्ट डाइट को टैग करें और संबंधित एजुकेशन ऑफिस को टैग करें। को करते हुए आप इसके ऊपर मीडिया पोस्ट भी कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटी की है। कम्युनिटी इंगेजमेंट्स भी है, आप इसमें अपने पेरेंट्स को भी, लोकल पेरेंट्स जो आपके स्कूल में आते हैं और उनको भी बुला सकते हैं कि अगर आप एग्जीबिशन कर रहे हैं तो देखने आइए, बच्चों ने बनाया है। साथ ही साथ आप डिजिटल रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये मटेरियल जितना भी है वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है और उसके प्रचार प्रसार के लिए ही है। तो आप दीक्षा पोर्टल का और पीएम ई विद्या, इस तरीके के पोर्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया, जो अभी हमने बात की है, सोशल मीडिया, ट्विटर, एक्स यूसेज जो है, आप उसके ऊपर जो है आप वीडियो सोशल पेजेस हैं उनके ऊपर आप इनको पोस्ट कर सकते हैं। और वर्चुअली जो भी चीज़ें आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं, स्पेस स्टेशंस दिखाना चाहते हैं, उसकी स्ट्रीमिंग जो है इसरो करने वाला है, आप उनको भी दिखा सकते हैं। 23 तारीख को कार्यक्रम होगा सुबह के समय, तो वो उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग किया जिसमें आदरणीय हमारे राष्ट्रपति महोदया उसको संबोधित करेंगी वहाँ से, उसको भी आप देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल्स दिए हैं नीचे जिनको आपको हैशटैग करना है, उन हैशटैग्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हैं आप उनका एक लिस्ट बना के अपने डिस्ट्रिक्ट को शेयर कर सकते हैं। तो इसी के